नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे पे। दोस्तों आज हम 4 मई के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन। ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझे, मेरा बुरा वक्त देकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। रात नहीं ख्वाब बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर दोस्तों वक्त ज़रूर बदलता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन से मंत्री भाग लेंगे? दोस्तों 2+2 वार्ता के अंदर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। दोस्तों हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। दोस्तों ये 2+2 वार्ता भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। और दोस्तों रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यह है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑक्सीजन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया? दोस्तों हाल ही में ऑक्सीजन समुद्र सेतु 2 लॉन्च इंडियन नेवी ने किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करना है। दोस्तों इसमें नेवी के 7 जहाज लगे हुए हैं, जिनमें से पहले 3 इम्पोर्टेंट जहाज है INS तलवार जो बहरीन से ऑक्सीजन लाता है, INS एरावत सिंगापुर से ऑक्सीजन लाता है, तथा INS जलासु है ये थाईलैंड से ऑक्सीजन लाता है। दोस्तों इससे पहले 2020 के अंदर ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट लॉन्च किया गया था। दोस्तों उसका उद्देश्य कोरोना के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था। ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर सियाचिन पर अपना अधिकार के लिए चलाया गया था। दोस्तों सियाचिन विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध भूमि है, इस पर चीन ने अधिकार कर लिया था। तो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के द्वारा चलाकर इसे वापस अपने कब्जे में कर लिया था। और ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर हैदराबाद का भारत में विलय के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों ऑपरेशन शक्ति 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों 47वां G7 शिखर सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों G7 पहले G8 के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1997 को हुई थी, लेकिन बाद में इससे रूस अलग होकर G7 के नाम से जाना जाता था। रूस 2014 के अंदर इससे अलग हुआ था। दोस्तों भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 के अंदर 7 देश है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, इसमें 7 देश शामिल है। दोस्तों G20 की 2020 की आपातकालीन बैठक सऊदी अरब के अंदर हुई थी। और दोस्तों 2021 की बैठक इटली के अंदर होगी। G20 की 2023 की बैठक भारत के अंदर होगी। और दोस्तों 2022 की G20 की बैठक इंडोनेशिया के अंदर होगी। इंडोनेशिया में 2022 में बैठक होगी। और दोस्तों G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, यह जिस देश में बैठक होती है वही इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमिताभ घोष को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों अमिताभ घोष को फिर से 3 साल के लिए एक्सिस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरो 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? दोस्तों, डिफेंडर यूरो 21 सैन्य अभ्यास अल्बानिया के अंदर शुरू किया गया है। दोस्तों, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों, इसका उद्देश्य सोवियत संघ रूस के खिलाफ सैन्य संगठन बनाना। दोस्तों, नाटो के अंदर 30 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की? दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व की 25% जनसंख्या वनों पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल हुई है? दोस्तों, भारत की जीवन बीमा निगम LIC विश्व की 10 सबसे मूल्यवान बीमा कंपनियों में शामिल हुई है। दोस्तों, LIC की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, पहले स्थान पर पिंग एन कंपनी पहले स्थान पर है, जो चाइना की कंपनी है। दोस्तों, LIC सबसे मजबूत ब्रांड में तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्यवान में 10वें स्थान के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1993 को हुई थी और 2021 में इसकी थीम इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड अर्थात सार्वजनिक हित में खबर। दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 में 142वां है तथा टॉप पर नॉर्वे है और लास्ट के अंदर इरिट्रिया अंतिम स्थान पर है और पाकिस्तान इसमें 145वें स्थान के ऊपर है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे, उनका रिवीजन करते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है? दोस्तों, हाल ही में ऑक्सीजन ऑफ व्हील की शुरुआत हरियाणा के करनाल से हुई है। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान्यायवादी का निधन हो गया है? दोस्तों, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोलोजी सोराबजी का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड घर किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, जबकि विश्व में पहला 3D प्रिंटेड घर फ्रांस के द्वारा 2008 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO 01 के लिए स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया? दोस्तों, इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा अंतरिक्ष का कचरा साफ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? दोस्तों, ब्रिटेन स्वचालित कारों को सड़क पर चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश है। दोस्तों, इसके लिए अलग से लेन बनाई गई है और उन पर इनकी कारों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30 अप्रैल को रोहित सरदाना तथा शूटर दादी चंद्रा तोमर का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों, रोहित सरदाना एक पत्रकार थे, जबकि शूटर दादी चंद्रा तोमर एक शूटिंगबाज थी। दोस्तों, दादी चंद्रा तोमर के ऊपर ही सांड की आंख नामक फिल्म बनाई गई है और चंद्रा तोमर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जबकि रोहित सरदाना हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर सोयाबीन की नई किस्म विकसित की है? दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के साथ मिलकर सोयाबीन की नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम MACS 1407 है। यह सोयाबीन की नई किस्म है। दोस्तों, इसके द्वारा
1 बीघा के अंदर लगभग 40 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में होगा? T20 वर्ल्ड कप 2021 दोस्तों भारत के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि दोस्तों 2008 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और गरीबों को बीमा का लाभ प्रदान करना। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आपको PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इस पर जाके ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।